निकम्मा। एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है निकम्मा। मात्र 10 साल का था निकम्मा जब उसके पिताजी गुजरे। 4 बहन भाई और माँ के साथ एक संघर्ष भरा जीवन जीने लगा। जमीन जायदाद के नाम पर उसके पास केवल एक छोटा सा घर था। न जमीन न कोई कारोबार जो उसे विरासत में मिला हो। माँ किसानों के खेत में काम करती और अपने 5 बच्चों को खिलाती। माँ की हालत देख निकम्मा बहुत दुखी होता था। उसने फैसला किया कि वह भी काम करेगा। निकम्मा कभी माँ के साथ खेत में काम करने के लिए जाता तो कभी गांव के मजदूरों के साथ मजदूरी करने के लिए चला जाता। यूं तो अमर निकम्मा से बड़ा था। यही कोई 13 साल उम्र रही होगी अमर की। अमर गांव के शरारती बच्चों के साथ उठने बैठने लगा। माँ को डर था कि कहीं अमर इन बिगड़े हुए बच्चों के साथ चोरी न करने लगे, वह चोर न बन जाए। तो माँ ने अमर को दिल्ली उसके मामा के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। माँ की तरह ही निकम्मा भी मेहनत मजदूरी करता और माँ का हाथ बटाता था। निकम्मा बहुत बुद्धिमान था। वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करता था ताकि उसकी माँ के ऊपर बोझ न पड़े। धीरे धीरे समय बीतता गया। निकम्मा और उसके भाई बहन बड़े होने लगे। अब तो निकम्मा ने सारे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली थी। बड़े भाई अमर की शादी, तीनों बहनों की शादी करके निकम्मा सोच रहा था कि मैंने अपने सभी भाइयों बहनों को पढ़ा लिखा कर तथा उनकी शादी करके अपने पिताजी का फर्ज पूरा कर दिया। निकम्मा बहुत खुश था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद निकम्मा की नौकरी लग चुकी थी। निकम्मा शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सभी परिवार और रिश्तेदारों के दबाव के कारण निकम्मा शादी करने पर मजबूर हो गया। निकम्मा की शादी तय कर दी गई, लेकिन जब निकम्मा की ओर उसके होने वाली पत्नी की कुंडली मिलाई गई तो ज्योतिष ने बताया कि इस लड़की की कुंडली निकम्मा की कुंडली से बिल्कुल अलग है। न इनका संयोग हो सकता है, न ही इनके गुण मिलते हैं, न शादी के बाद इनका दाम्पत्य जीवन ही सुखी रहेगा। ज्योतिष ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह लड़की निकम्मा के जीवन में भूचाल लाने वाली है। इस लड़की का भाग्य निकम्मा के भाग्य के साथ मिलकर या तो निकम्मा को बर्बाद कर देगा या फिर निकम्मा को प्रसिद्धि दिलाएगा। सभी इस भविष्यवाणी को सुनकर काफी डर गए थे, लेकिन निकम्मा को तो सुकन्या इतनी अधिक पसंद आई कि वह सुकन्या से अलग किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और निकम्मा ने फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो केवल सुकन्या से, नहीं तो मैं शादी करूंगा ही नहीं। निकम्मा की जिद के आगे सभी मजबूर हो गए। निकम्मा और सुकन्या की शादी करा दी गई। निकम्मा सुकन्या से बहुत प्यार करता था। वह उसकी हर बात मानता, वह चाहे गलत हो चाहे सही। जब सुकन्या कोई गलती कर देती तो निकम्मा उस गलती पर पर्दा डाल लेता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी सुकन्या को कोई भी कुछ कहे। यदि कभी कोई सुकन्या के बारे में कुछ कह देता तो वह उससे लड़ने बैठ जाता। अपनी नौकरी के साथ साथ निकम्मा घर में सुकन्या के साथ भी काम में हाथ बटाता था। शादी के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे निकम्मा और सुकन्या के झगड़े शुरू हो गए। सुकन्या को निकम्मा का परिवार पसंद नहीं था। वह अकेली, बिल्कुल अकेली, सभी से दूर रहना पसंद करती थी। निकम्मा का कोई रिश्तेदार घर में आए तो उसे अच्छा नहीं लगता था। सुकन्या चाहती थी कि वह अपने मायके के आसपास ही मकान लेकर रहे, जिसके लिए सुकन्या के माता पिता भी तैयार हैं, और वह इसके लिए सुकन्या और निकम्मा को मकान देने के लिए भी राजी हो गए। लेकिन निकम्मा अपने परिवार और रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने वहां न जाने का फैसला कर लिया। निकम्मा के इस फैसले के चलते सुकन्या और निकम्मा में झगड़ा रहने लगा। सुकन्या के माता पिता के पास बहुत पैसा था, लेकिन निकम्मा गरीब माँ का बेटा था और वह किसी भी सूरत में अपने बहन भाई
अपने बहन भाई और अपनी माँ को छोड़कर ससुराल नहीं जाना चाहता था। जब कहासुनी अधिक हो गई तो सुकन्या निकम्मा को छोड़कर चली गई। सुकन्या निकम्मा की दोनों बेटियों को भी अपने साथ लेकर अपने मायके जाकर रहने लगी। निकम्मा अपनी पत्नी और अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त न कर पाया और वह गुमसुम सा चुपचाप रहने लगा। एक दिन निकम्मा के घर डाकिया कोर्ट का सम्मन लेकर आया जिसमें तलाक के कागजात थे। सुकन्या ने निकम्मा से तलाक लेने की अर्जी लगा दी थी। 4 दिन बाद उसके तलाक की सुनवाई होनी थी। तलाक के बारे में सोचकर निकम्मा पागल सा हो गया। उसने सुकन्या को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन सुकन्या नहीं मानी। निकम्मा सुकन्या से अलग नहीं रहना चाहता था। उसे मालूम था कि यदि तलाक हुआ तो उसकी बेटियां भी उससे छीन ली जाएंगी। न उसके पास सुकन्या रहेगी न उसकी बेटियां। रात भर इसी असमंजस में वह चारपाई पर लेटा हुआ सोचता रहा। फिर अचानक वह रात को उठा और घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। निकम्मा को सब ढूंढने की नाकाम कोशिश करते रहे लेकिन वह न जाने कहाँ गुम हो गया। निकम्मा कहीं गुम हो गया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत